आपके सामने यह प्रश्न दिया गया है, स्टार्ट करें। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 184, बी आपका 210, सी आपका 241, डी आपका 425। तो इसमें क्या करें कि आपको 80 प्राप्त हो, यानी बड़ी संख्या के ऊपर ध्यान देते हैं सबसे पहले। और मिसिंग नंबर भी आपका नीचे पद पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्नवाची चिन्ह पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे वर्गों का खेल है, सिर्फ 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका याद रहना चाहिए। हमने बोला था कि 1 से लेकर 30 तक आपका वर्ग याद हो जाना चाहिए, और उसके बाद क्यूब कितना 115 तक। ठीक है, अगर भाई 120 तक याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 115 तक क्यूब, और उसके बाद स्क्वायर बोले थे 130 तक। ठीक है, तो अगर जो लोग याद किए उनके लिए अच्छा रहेगा, और जो ना याद किए हो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका, वर्ग करेंगे तो 144 होगा। ठीक है, अब 8 का कितना होगा आपका 64। अब माइनस करेंगे तो आप कितना होगा आपका 80। 80 आपका आया है, मिला। अब जस्ट यही प्रक्रिया इसमें फॉलो करते हैं। 16 का कितना होगा वर्ग आपका, बोलिए 256। अब माइनस क्या करेंगे, 7 का वर्ग कितना होगा आपका 49। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो क्या होगा आपका 6 मन से 9 जाएगा नहीं, हासिल लिया 16, 16 मन से 9 गया आपका 7। अब यहाँ पे बचा 4, 4 मन से 4 गया 0, यहाँ बचा 2, यानी कि 207। 207 आपका यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया में। 25 का वर्ग कितना होगा आपका 625। अब यहाँ पे माइनस किए, और 21 का क्या होगा आपका 441। अब घटाने पर क्या आएगा, 5 मन से 1 गया आपका 4। अब यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, अब 4 देखते हैं ऑप्शन किस में है, लास्ट वाला ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट इकाई क्या आपकी 4, और बाकी में क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो हमारा क्या है 4 है लास्ट इकाई। तो 4 आपका क्या है 4। ठीक है, ऑप्शन, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपका 4 आया है, तो यहाँ पर भी आपका लास्ट 4 में आया। ठीक है, हमें एग्जाम में समय को भी देखना है, तो आगे जब हमारा आंसर मिल गया तो सॉल्व क्यों करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, जैसे माना कि अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए प्लस 6 का स्क्वायर किए। ठीक है, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये इस साइड का है और इस साइड का। अब बीच में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। फिर हम 2 का स्क्वायर किए प्लस आपका 4। ठीक है, अब देखिएगा बराबर आपका क्या आएगा 25 आना चाहिए ना। तो देखते हैं 3 का कितना होगा आपका 9, प्लस 6 का कितना होगा 36, माइनस 2 का कितना होगा आपका 4, और 4 कितना होगा आपका 16। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 45 माइनस 20, तो आपका कितना होगा 25। ठीक है, यानी कि 25 आया, ये भी आया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया में। जब हम 7 का, सॉरी इतना समय क्यों गंवाए, आपको वर्क तो याद है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 7 का क्या स्क्वायर किए। ठीक है, सब में स्क्वायर हो रहा है, ध्यान देना। तो 7 का कितना होगा आपका 49। ठीक है, प्लस 121, 11 का हो जाएगा।
कोष्टक लगा देते हैं। माइनस आपका 8 का कितना होगा, 64 होगा, और 6 का कितना होगा आपका, 36 होगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, कितना होगा आपका 170 माइनस किए, आप कितना टोटल आ रहा है, इक्वल टू 70, तो 70 आना चाहिए। ठीक है, अब 170 हुआ, और 64 प्लस 36 को जोड़ेंगे, कितना होगा आपका 100, यानी कि 100। अब 170 माइनस 100 किया, पे कितना होगा 70, यानी कि 70 यहाँ पे भी, 70 यहाँ पे भी, 25 यहाँ पे भी, 25 यहाँ पे भी। अब जस्ट इसमें क्या करेंगे, इसी तरह ये भी आपका है, स्क्वायर किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रश्न वाचक चिन्ह को x मान ले तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, एक का क्या होगा, वर्ग कितना होगा आपका, एक ही होगा। उसके बाद 2 का कितना होगा, 4, सॉरी 4 कितना होगा आपका 16। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। 5 की कितना होगा आपका 25, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हम x मान लेते हैं। ठीक है, बराबर आपको कितना है 12। ठीक है, बराबर आप कितना है -12, क्योंकि -12 घटाया गया है। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो लिख देते हैं हम यहाँ से। 1 का कितना हुआ 1, प्लस 4 कितना होगा 16। ठीक है, यहाँ पे माइनस किए, 5 के कितना होगा 25, और हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को x माना। ठीक है, बराबर कितना आपका -12 आ रहा है, घटाने पर -12। ठीक है, घटाया जा रहा है तभी 12 आ रहा है भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -12 ये है। ठीक है, 17 हुआ आपका, माइनस आपका 25 प्लस x। अभी ये आपका पूर्ण नहीं हुआ है, -12। अब क्या करेंगे, तो देखेंगे अगर 17 और 12 को जोड़े हैं, यहाँ पे आपका 17 होगा, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है आपका 25। ठीक है, प्लस x, इसको हम x मान लेते हैं 25x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 प्लस 17 को जोड़ेंगे, कितना होगा आपका 29, यानी 29 माइनस 25x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यस को यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं यहाँ पे प्लस रहेगा भाई, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा आपका, प्लस आपका यक्स। ठीक है, यक्स यहाँ आया तो ये 29 आपका, 29 माइनस 25 की कितना होगा आपका, बराबर 4। ठीक है, 4 आया ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने पर ही आया ना आपका, तो अब ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 4 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है, तो कितना होगा आपका 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे, देखिएगा, मालूम है कि आप लोग को बहुत कम ही समझ में आया होगा। यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर किए हैं, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए हैं, फिर 6 का स्क्वायर किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर किए हैं, तो बराबर कितना आपका बीच की संख्या 25 है, तो 25 हमको लाना है। तो इन संख्याओं को वर्ग निकालने पर आपस में जोड़ दिए, फिर लास्ट में जो संख्या आई है उन संख्याओं को आपस में घटा दिए, तो आपका कितना आया 25। जस्ट उसी प्रकार यही प्रक्रिया यहाँ पे भी फॉलो किए हैं। ठीक है,
तो मेन बचता है यहाँ पे आपका, इसको क्या किए हैं, जैसे हम यहाँ पे ए का स्क्वायर किए 1 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ आपका, माइनस आपका 5 का स्क्वायर 25 हुआ, प्लस एक्स का प्लस वाले चिन्ह को हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर बराबर कितना आपका -12। -12 कहाँ से घटाएंगे तो भाई -12 ही आएगा ना। यहाँ पे आपका 17 हुआ, कोष्टक में उसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे आपका स्क्वायर रहेगा भाई। अब देखिएगा बराबर को उस साइड आपका 12 है, यानी कि माइनस में है, तो इस साइड आपका आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 17 + 12 को जोड़े आपका 29 हुआ, और माइनस आपका 25 + x का स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब 29 - 25 + x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे इस साइड लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद 29 - 25 की आपका क्या हुआ 4 आया, फिर ये जो x है यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब 4 के ऊपर जाएगा तो जब 4 का हम वर्ग निकालेंगे, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा आपका 2 होगा। ठीक है, तो 2 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है भाई, रीजनिंग इतना आसान थोड़ी ना है जितना हम लोग सोचते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा।